सिटी फर्स्ट न्यूज़ के दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। अभी हम खड़े हैं, पीछे आप देख रहे हैं रामायण टोल प्लाजा है, लेकिन आज का जो रामायण टोल प्लाजा का जो हालात हैं वो कहीं न कहीं आपस में बहसबाजी और मारपिटाई तक के ये हालात जो हैं। अगर आप देखेंगे तो सभी जो लाइनिंग है वहाँ पर जो है हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं वो खड़ी हैं और पूरे इस टोल प्लाजा को जो है जाम किया गया है। हालांकि दोनों तरफ एक एक लाइन जो है वो इमरजेंसी के लिए, एम्बुलेंस आदि के लिए वो छोड़ी गई है और बड़ी एक भीड़ जो है वो यहाँ लगी हुई है। और ट्रैफिक जो डीएसपी जो है सिद्धार्थ बिश्नोई और शहर थाना सदर थाना प्रभारी सुमेर सिंह जो है वो भी यहाँ पहुंचे। बड़ी एक भारी तादाद जो है पुलिस बल की और लोगों की यहाँ खड़ी हुई है। और अगर आप यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पूरे एक जो रामायण टोल प्लाजा जो है वो यहाँ फिलहाल जाम है। दरअसल क्या है कि एक जो बस जो है वो दिल्ली की तरफ से जो सिरसा की तरफ जा रही थी, रोडवेज की बस जो है वो किसी बात पे आपसी एक अनबन हुई टोल कर्मचारियों के साथ में, और जो बात जो है वो हाथापाई तक पहुंची। और उसके बाद अभी इस पूरे के पूरे इस रामायण टोल प्लाजा को फिलहाल बंद कर दिया गया है। और जितने भी जो रोडवेज के जो कर्मचारी हैं, प्रधान जो है वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। और एक बड़ा एक जो जमावड़ा जो है वो यहाँ लोगों का लगा हुआ है, क्योंकि सवारियां जो हैं हिसार से दिल्ली की तरफ और दिल्ली से हिसार की तरफ, सिरसा की तरफ बड़ी तादाद जो है वो रहती है। और अभी जो है सभी सवारियां यहाँ पर काफ़ी परेशान हैं। जानने की कोशिश करें किस तरह क्या ये मामला था, वीडियो के अंत तक आप बने रहें। शख्स मौजूद है जिनके साथ ही पूरी की पूरी एक जो घटना जो है वही। भाई साहब क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। कहाँ से है सर? मैं आशीष है। किस तरह क्या ये आज जो घटना हुई, कैसे क्या हुआ है सारा बताइए। टोल टैक्स के कारण हो गया जी। टोल टैक्स में है ना, मतलब पूरा जाम लगा हुआ था। एक काउंटर बंद था, वहाँ से एक प्राइवेट गाड़ी निकल रही थी ग्राम हटा के, और वैसे ही मैंने उसके पीछे गाड़ी निकालने की कोशिश की तो इस टोल का जो कर्मचारी था उसे आगे भाग के पहले शीशे मुक्का मार के शीशा तोड़ दिया, प्राइवेट को निकाल दिया और हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। और फिर मेरे साथ एक डंडा उठा के हाथापाई कर दी। चार पांच बंदे थे। उन्होंने गाड़ी आप चला रहे थे? गाड़ी में चला रहा था। किस टाइम की घटना होगी सर? ये होगी जी 11 बजे के। 11 बजे की। तो क्या सर वो जो लेन जो बता रहे हैं वो बंद थी? ये ड्राम बढ़ा के रखते हैं, लाइन तो दो खुली रखते हैं, रखनी तो चाहिए कानून के हिसाब से पूरी खुली, लेकिन रखते दो ही हैं, फिर जाम लग जाता है। सवारी हमारे को परेशान करती है। ड्राम जो वो आपने नहीं हटाया था? वो नहीं हमने नहीं हटाया, वो प्राइवेट वाले ने हटाया जी। उसके पीछे पीछे मैं निकाल रहा था। प्राइवेट वाले तो इनको पैसे देते, रिश्वत देते हैं जी। कितने लोग थे सर ये जो? ये होंगे कम से कम 8-10 लोग थे। ये सभी कर्मचारी थे सर? हाँ, सभी इनके कर्मचारी है जी। इन्होंने गुंडे पाल रखे यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या किया सर आपने? अपनी जो मैंने हमारे यूनियन के आदमी को बुलाया अस्सी से और बसों को रोका, टोल जाम किया जी, तभी काम चला। ये वैसे तो कोई सुनाई नहीं कर रहा था। अभी किस तरह क्या सहमति अभी बनी है? अब तो एसएचओ साहब ने बोला है कि जैसे भी आप कहोगे वैसी कार्रवाई करेंगे जी। तो आपके साथ परिचालक के साथ भी मारपीट की? ना, मेरे साथ परिचालक तो अंदर ही था जी। पहले मेरे साथ मेरी खिड़की खोल के मेरे साथ आता भी। तो आपको कोई ज्यादा कुछ चोटें आई सर? ज्यादा तो डॉक्टरी में ही पता लगेगा, अभी तो नॉर्मल है वैसे तो जी। ठीक है सर। अभी जो है रोडवेज के प्रधान सोनू मोर जो है हमारे साथ जुड़े हैं। सोनू भाई किस तरह क्या ये मैटर था बताइए। ये जैसे हमारी गाड़ी दिल्ली से सिरसा के लिए जा रही थी और उसके बाद जैसे टोल के ऊपर वो गाड़ी आई, इन्होंने जो इनका एक खाली जो चैम्बर था उसके अंदर से वो प्राइवेट गाड़ी इन्होंने निकाल दी। जैसे ही उसके साथ साथ रोडवेज ड्राइवर ने उसके साथ गाड़ी निकालने की कोशिश की तो तुरंत जो टोल कर्मी है उन्होंने आकर के शीशे के ऊपर डंडों से और ड्राइवर के ऊपर वार करे कि भी आप यहाँ से गाड़ी नहीं निकाल सकते। लेकिन एक्चुअल में क्या था कि पहले वहाँ से गाड़ी निकल चुकी थी। उसके बाद जैसे मारपीट होगी, हम सारे जैसे पता चला जैसे ही रोडवेज की गाड़ियाँ आई तो हमने चाहा कि भाई इसके ऊपर उचित कार्रवाई हो, क्योंकि आए दिन आम पब्लिक के ऊपर भी ये बार बार वार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पब्लिक का ये टोल जो बना रखा है, ये सरकार ने टोल टैक्स लेने के लिए कि भाई जो इस रोड से गुजरेगा आप उसको सुविधा दें, लेकिन इसके विपरीत होकर के ये ऐसे गुंडा राज ऐसे चलने नहीं देंगे। और फिलहाल हमने जैसे यहाँ एसएचओ साहब आए हुए थे, उनके आश्वासन के ऊपर हमने एप्लीकेशन दी है। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर दूध का दूध पानी का पानी हम करेंगे और इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ड्राइवर कंडक्टर के साथ भी मारपीट की गई? ड्राइवर के साथ मारपीट की गई है, उसकी वर्दी भी फाड़ी हुई है और ज़्यादा उसके साथ मारपीट है। तो इसके भी हमने अभी मेडिकल वगैरह भी करवाएंगे इसका और हम उचित कार्रवाई करेंगे। कितने बजे की बात होगी सर ये लगभग आप मान के चलो 11 बजे के आसपास की बात है। ये गाड़ी जो दिल्ली से 7:22 के ऊपर चल के आई थी और जैसे ही यहाँ टोल के ऊपर पहुंची तो इन्होंने मारपीट कर दी। और अब धीरे धीरे जैसे हमने खुलवा दिया कि भाई एसएचओ साहब के आश्वासन के बाद कि भाई आम पब्लिक को परेशान ना किया जाए, जिससे कि जैसे कोई बीमार भी आया हुआ है, हर तरह के लोग हैं, तो हमने इसके ऊपर आने के बाद हमने ये खुलवा दिया जी। थैंक यू सर। अभी हमारे साथ डीएसपी सिद्धार्थ बिश्नोई जो है वो यहाँ पहुँच चुके हैं और बात करते हैं। सर किस तरह क्या ये माजरा था सर? ये कोई रोडवेज कर्मी और
टोल कर्मियों के बीच का विवाद है, जी। जिसमें इन्होंने, ये आप देख ही सकते हैं कि क्या स्थिति है। तो इसमें इनसे शिकायत ली है, दोनों पक्षों को बुला के जिसकी जो भूमिका नजर आएगी उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ये बस कहाँ से कहाँ जा रही थी सर? ये मुझे नहीं पता है कि भी बस कहाँ से कहाँ जा रही थी। क्या सर किसी तरह कोई कर्मचारी के साथ मारपीट का भी यहाँ कुछ हुआ है ये जो आरोप लगे हैं, अब देखते हैं उसमें कितनी सत्यता है। जो भी जिसके खिलाफ, जिसने भी जो भी गलत किया है उसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई करें। तो अभी क्या सर समझौता हो गया है अभी क्या? नहीं, समझौता नहीं, अभी तो समझौते की हमारा काम नहीं है समझौता कराना। जिसने भी जो शिकायत दी है उसके ऊपर जो भी सच्चाई होगी उसके अनुसार हम कार्रवाई करके। अभी सर सारी की सारी लेन जो है बंद पड़ी है, सवारियों को काफी नहीं, कह परेशानी दिया है, इनमें सहमति बन गई है कि शिकायत देने के बाद ये भी निकल रहे हैं, सब जो सवारियां हैं वो परेशान हो रही हैं। तो जो भी आम जनमानस है, जिसको कहीं कोई ज़रूरी काम है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को नौकरी पे जाना है, तो वो सब लेट हो रहे हैं। तो उनको यही समझाया गया कि आप अपनी शिकायत दे दीजिए और ये जो रोडवेज वाले साथी थे भी, आप अपनी गाड़ियां हटा लो। तो आप देख लो कि रजामंदी बन गई है, वो सारे जा रहे हैं, शिकायत दे दी। अभी हमारे साथ जो टोल प्रबंधन से शख्स हैं, जी क्या नाम है सर आपका? विक्रमजीत नाम है सर मेरा। जी बताएं सर, ये किस तरह क्या ये घटना आज की हुई थी? ये इनका ना उसको लेके हुआ है, लाइन बंद थी इसकी और रोडवेज वाले उसमें से क्रॉस कर रहे थे कोई, और जो ड्यूटी पे जो लड़का था वो उसको रोक रहा था। उसको रोकने के दौरान उसके बस के ब्रेक नहीं लगे या वो निकाल रहे थे, वो उसके नीचे आ गया होता जी। तो आप भी मान सकते हो, अगर आप पे भी कोई व्हीकल चढ़ता है या कोई आपको ये लगता है कि मुझे इंजरी कर सकता है तो आप भी अपना गुस्से में ही बिहेव करोगे, इसमें कोई है तो नहीं कि आप उसको प्यार से बोलोगे। तो उनका गुस्से में कुछ तू तड़ाक हो गई, उसे गाली गलौज हो गई, तो उससे बढ़ते बढ़ते मामला ही यहाँ तक आ गया। जी सर, उन्होंने ये कहा, ड्राइवर ने कहा कि उनके जो गाड़ी के शीशे के ऊपर भी जो है चोट जो की गई है, वो शीशा तोड़ दिया गया है। सर उसमें मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि एट स्पॉट अगर मैं होता तो उसमें मैं श्योरली कुछ बता सकता था कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ है। जी। उसमें मैं कुछ ड्राइवर के साथ मारपीट का भी कुछ सर हुआ है? ड्राइवर के साथ मारपीट नहीं, गाली गलौज हुई थी पहले जी। और उनको उसके बाद उन्होंने जो सभी रोड्स में सभी लाइंस ब्लॉक कर दी, उसके बाद उनसे कोई हाथापाई का सिलसिला जारी जी। हुआ। कितने टाइम ये लाइंस सभी ब्लॉक रही? मिनिमम मान के चलिए 40 से 40-50 मिनट्स के लिए। इसमें काफी नुकसान हो गया सर, टोल का भी काफी। सर वो तो है ही, नुकसान तो है ही अगर फ्री चलेंगे व्हीकल। तो सर क्या आपकी तरफ से भी कोई शिकायत सर दी जाएगी पुलिस को? नहीं, वो प्रशासन, टोल प्रशासन की तरफ से जो ऑपरेशन मैनेज करते हैं, वो मैनेजर साहब की तरफ से या जो उनकी तरफ से वो उनका सिलसिला चलेगा। जो भी एप्लीकेशन देनी है तो वो देखेंगे। किस पद पर हैं सर आप यहाँ? मैं एज EMT पद पे हूँ। जी। सदर थाना प्रभारी सुमेर सिंह पहुंचे हैं सर, किस तरह क्या ये मामला था बताएंगे? अभी ये कोई जो टोल कर्मचारी और रोड जो कर्मचारी थे ना जी, उनके बीच कोई क्या सुनी होगी थी। रोड पे जो बस निकल रही थी उसके थोड़ी बात के लिए ये इकट्ठे हंगामा सा हुआ था, लेकिन क्या सुन के इनको समझा के और वो पारी कर दी। किस वजह से? क्या कुछ मान लो कोई टोल के जो चार्ज देने को लेकर कोई बात हुई थी, कैसे? नहीं, चार्ज दूर का नहीं था, ये वजह से वो गाड़ी निकल रही थी, आगे प्राइवेट गाड़ी थी जी। वो उनका कन्फ्यूजन ये हो गया कि भाई ये पीछे से गाड़ी निकाल के ले जा रहा है, वो गाड़ी के आगे आ गया। तो वापसी में ड्राइवर की वो जो कर्मचारी था वो जो यहाँ टोल का, उनसे क्या सुनी होगी थी, लेकिन उनका आपसी में हो गया बैठ के ना, उनसे हमने एप्लीकेशन ले ली। जो बस के शीशा तोड़ने की भी कोई बात आई है सर सामने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। टूट वो कह रहे थे रोड मुक्का मारा है, इतना जल्दी रोड का मुक्का थोड़ा टूटेगा। कोई हाथापाई भी सर हुई कोई ड्राइवर के साथ में? ना, कोई हाथापाई वाली इसी कोई नौबत वो नहीं है। बाकी उन्होंने एप्लीकेशन दे दी कि इनसे भी पूछताछ करके जैसे कानूनी माने से कार्रवाई। कितने बजे की बात होगी सर ये अभी कोई आधा घंटे पहले। कितनी देर फिर टोल बंद रहा सर? कितनी देर के बाद टोल? हाँ, टोल 5-7 मिनट में फिर हमारी वजह से सूचना मिली आज। टोल तो ज़्यादा बंद, 2 लाइनें खुली थी, चल रही थी। जी। अभी आगे क्या कार्रवाई की जाएगी सर? जो कार्रवाई बनती है उन दोनों पक्षों को बुला के और फुटेज में जिसकी गलती है उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई। थैंक यू सर। तो अभी हमारे साथ ये जो है सदर थाना प्रभारी सुमेर सिंह से, और जैसे इन्होंने बताया कि अभी जो है दोनों पक्षों में आपसी एक जो कहेंगे एप्लीकेशन भी ली गई और जिसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई बनती है वैसी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दे दें। कैमरामैन साहिल के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।